ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। जम्मू कश्मीर सरकार सार्फिन को बिला खलल बिजली सप्लाई फराहम करने के लिए कोशां। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अवाम से की स्मार्ट मीटर नस्ब करने में ताउन देने की अपील। मुल्की व खलीजी ममालिक की 30 कंपनियों के CEOs का जम्मू कश्मीर का 4 रोजा दौरा शुरू। दौरे का मकसद जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौके किए जाएंगे दरियाफ्त। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से वतन वापस लाए गए जम्मू कश्मीर के तलबा ने की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात। LG ने तलबा को उनकी तालीम मुल्क में ही मुकम्मल किए जाने की कराई यकीन दहानी। और पूरे आलम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी नवरोज आलम की तकरीबात शजरकारी मुहिमात का भी किया गया आगाज। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। हम अपने सामाईन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। और अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार अवाम को बरकी रो की बिला खलल सप्लाई फराहम करने की समत पेशकदमी कर रही है। आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में मुनक्कदा एक तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिजली शोबे का जिक्र करते हुए कहा कि बिला खलल पावर सप्लाई यकीनी बनाने की गरज से ही स्मार्ट मीटर नस्ब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू में आज 4 फीडर्स पर जिन 6,603 कुंभों को स्मार्ट मीटरों के साथ जोड़ा जाएगा उन्हें मयारी बिजली फराहम की जाएगी। मनोज सिन्हा ने लोगों से अपील की है कि वो स्मार्ट मीटर लगवाने में इंतजामिया से ताउन करके बिजली चोरी रोकने में मदद दें। उन्होंने कहा कि इसी तरह के इंतजामात कश्मीर में भी किए जा रहे हैं। LG ने कहा कि आने वाले दिनों में बिजली सहूलत में एक और फीचर यानी प्रीपेड ऑप्शन मुतारिफ किया जाएगा, जिसकी बदौलत सार्फिन अपनी मर्जी के मुवाफिक बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्की व खलीजी ममालिक की 30 कंपनियों के CEOs का जम्मू कश्मीर का 4 रोजा दौरा आज से शुरू हुआ है। दौरे का मकसद जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौके दरियाफ्त करना है। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे ने खबर दी है कि अगरचे ये बिजनेस डेलीगेशन आज पहलगाम में सैरो तफरी के लिए पहुंचा था, ताहम 22 मार्च से ये डेलीगेट्स SKICC श्रीनगर में एक तिजारती इजलास में शिरकत करके अपने दौरे का आगाज करेंगे। इसके अलावा कंपनियों के ये CEOs वादी में मुख्तलिफ तिजारती सरगर्मियों में भी शिरकत करेंगे। वाज़ेह रहे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रवां साल के जनवरी महीने में खलीजी ममालिक का दौरा करके जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के हवाले से कई कंपनियों के साथ मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए थे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के दौरान यूक्रेन में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले MBBS तालिब इल्मों ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूटी वापस पहुंचाए जाने के बाद आज राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बहिफाजत वतन वापस पहुंचने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और LG मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन तलबा से कहा कि मरकजी सरकार और यूटी इंतजामिया उनके मुस्तकबिल के हवाले से संजीदा है और यकीन दहानी कराई कि उनकी तालीम मुल्क में ही मुकम्मल किए जाने के हवाले से एक पॉलिसी जल्द मुरतब की जाएगी। पूरी दुनिया में आज नवरोज की तकरीब रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। ये दिन पूरी दुनिया में मौसमी बहार की आमद के तौर मनाया जाता है और आज ही शजरकारी का आलमी दिन भी मनाया जाता है, जिसके हवाले से आज शजरकारी मुहिम का बड़े पैमाने पर आगाज किया जाता है। इधर आज से पारसी बरादरी के नए साल की शुरुआत होती है और ये दिन पायदार अमन और खुशी की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने अपने अलग अलग ट्वीट पैगामात में अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ये दिन हमारी जिंदगियों में खुशहाली और मसरतों की नवीद लेकर आए। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नवरोज आलम के मौके पर जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सकाफती और मजहबी अहमियत का मौसमी बहार का ये त्योहार हम आहंगी और भाईचारे की रिवायात को और ज्यादा मुस्तहकम करेगा।
उन्होंने दुआ की कि ये दिन सबके लिए तरक्की, खुशहाली और अमन व अमान की नवीद लेकर आए। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने भी नवरोज आलम के मौके पर रियासती अवाम और पुलिस परिवार के कुंबों को मुबारकबाद पेश की है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर आज मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी शजरकारी की कई मुहिमात शुरू की गईं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार माहौलियात की पायदारी के साथ साथ तरक्की की ज़ामिन भी है। उन्होंने कहा कि इस दौर में सबसे बड़ा चैलेंज इंसान और माहौलियात के बीच तवाज़ुन पैदा करना है। एलजी ने कहा कि मकामी आबादियों के तजुर्बात को बरोकार लाकर हम जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हर गांव में हर नवजायद बेटी के नाम से एक पौधा लगाया जाना चाहिए ताकि बेटियों के हुकूक के साथ साथ माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की बेदारी आम लोगों में पैदा की जा सके। शजरकारी के दिन के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी जम्मू में आज मुनक़दा एक तकरीब पर एक पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में अपनी शमूलियत दर्ज की। इस बीच शजरकारी मुहिम के तहत आज मुख्तलिफ अजला में भी पौधे लगाए गए। श्रीनगर में महकमा सोशल फॉरेस्ट्री कश्मीर की जानिब से आज के दिन की मुनासिबत से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। एसवी कॉलेज श्रीनगर में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने सनोबर और कुछ सजावटी पौधे लगाकर मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम में कॉलेज के प्रिंसिपल के अलावा दीगर अमले और तालिब इल्मों, इंतजामिया के नुमाइंदों और सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के एहलकारों ने हिस्सा लिया। डिविजनल कमिश्नर ने इस मौके पर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी की अहमियत उजागर की। एक इलाहिदा प्रोग्राम में सूबाई कमिश्नर ने श्रीनगर के मुज़ाफ़ात ज़ावरा में महकमा बागबानी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आज अवाम के लिए खोल दिया। असल में वहां आज बहार की आमद पर स्प्रिंग फेस्टिवल शुरू हो गया। इस मौके पर केवीआईबी की नायब चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट मेहमान ज़िवकार थी। वाज़ेह है कि वादी में बागबानी सियाहत मुतारिफ करने की सम्त में ये अपनी नौयत का पहला कदम है। फेस्टिवल की शुरुआत के मौके पर महकमे के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट के अलावा आम लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस बीच जबरवन पहाड़ी के दामन में वाक़ा एशिया का सबसे बड़ा बाग गुल लाला को रवा माह की 23 तारीख से अवाम के लिए खोला जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आलमी यौम शजरकारी के मौके पर स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, मसाजिद के सहनों और आम शाहराओं के दोनों अतराफ बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगाने पर जोर दिया है। उन्होंने देही आबादी को भी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जंगलात की हिफाजत और सरसब्ज़ सोने को बढ़ावा देना हर इज्जत शहरी की जिम्मेदारी है ताकि साफ और शफाफ माहौल की पायदारी यकीनी बन सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम पर जोर दिया है कि वो खुद कफील बनने के लिए भारत में तैयार करदा मसनूआत को फरोग देने का काम करें। उन्होंने ये बात अहमदाबाद गुजरात में आज एक तकरीब में शिरकत के दौरान कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंग और कोविड-19 की वबा की वजह से दुनिया को दरपेश चैलेंजों के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत की अहमियत और ज्यादा हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज की गैर यकीनी सूरत हाल में हर शख्स को नए चैलेंजों का सामना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज दूसरी वर्चुअल चोटी मीटिंग हुई। इस चोटी मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब स्कॉट मॉरिसन ने जामे कलीदी शराकतदारी के मुख्तलिफ इक़दामात के तहत मुख्तलिफ शोबों में की गई पेशरफ्त का जायजा लिया। ये सरबराह मीटिंग नए प्रोग्रामों की राह हमवार करेगी और भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इश्तराक को बढ़ावा दिया जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत की आज़ादाना खारजा पॉलिसी की तारीफ की है और कहा है कि ये अवाम की बेहतरी के लिए है। उन्होंने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि वो आज़ादाना खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा होने के लिए भारत को सलाम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत क्वाड इत्तेहाद का एक मेंबर है जिसके मेंबरों में अमेरिका भी शामिल है। इसके बावजूद भारत खुद को गैर जानिबदार कहता है। इमरान खान
ने कहा कि रूस पर आयद पाबंदियों के बावजूद भारत रूस से तेल दरामद कर रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत की खारजा पॉलिसी उसके आवाम की बेहतरी के लिए है। मरकज ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने जिस्मानी तौर खास तालिब इल्मों की शमूलियाती तालीम का दायरा काफी वसी किया है। आज लोकसभा में तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुख्तलिफ किस्म की माजूरियों की निशानदेही की गई है और सरकार इन मामलात पर बहस के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया काफी संजीदा है। इस हवाले से यूटी के मुख्तलिफ अजला में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुपों का कयाम अमल में लाया गया। यूटी में रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत उम्मीद स्कीम के जरिए कई खवातीन ने अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किया। इस वक्त यूटी में इस मिशन के तहत 5 लाख खवातीन ने अपनी माशी हालत को काफी हद तक सुधारा है, जबकि इस मिशन के तहत 125 ब्लॉकों में से करीब 66% देही खवातीन को मुस्तफीद करने का हदफ रखा गया है। सरकार के एक बयान के मुताबिक इस वक्त ये मिशन यूटी के तमाम अजला के 96 ब्लॉकों में जारी है और अब तक 4,05,000 से जायद खवातीन को इन सेल्फ हेल्प ग्रुपों में लाया गया है, जिन्होंने अब तक 136 करोड़ की आमदन हासिल की है। हजरत ज़ैनुद्दीन रिशी रहमतुल्लाह अलैह और उनके खुलफा के हालात व वाक़ात पर मबनी गुलाम नबी आतिश के तर्जुमा किए गए कश्मीरी रेशनामा किताब की ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया पर रस्मी रोनमाई अंजाम दी गई। रस्मी रोनमाई की ये तकरीब ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह वेलफेयर सोसाइटी के एहतमाम से मुनक़्क़द की गई थी। इस मौके पर मारूफ अदीब, कलमकार, निकाद और JK वक्फ बोर्ड मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के नए 12 मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें से 5 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 7 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज 16 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 111 है, जिनमें से 40 जम्मू और 71 कश्मीर डिवीजन के हैं। इसी बीच आज 13,789 कोविड मुखालिफ वैक्सीन दिए गए। मुल्क भर में कोविड से बचाव के 121 करोड़ 24 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतियाबी की शरह 98.74% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,652 अफराद की शिफायाब होने से मजमूई तौर पर 4 करोड़ 24 लाख से ज्यादा अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,549 नए मामलात सामने आए हैं। टंगडार कुपवाड़ा रोड पर साधना टॉप के करीब आज दिन के 12:30 बजे एक टाटा सुमो बर्फानी तूदे की जद में आकर एक गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में एक ही कुंबे के 4 अफराद समेत 8 मुसाफिर सवार थे। हादसे की खबर मिलते ही फौज और मकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद तमाम मुसाफिरों को जख्मी हालत में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगडार पहुंचाया गया, जहां एक खातून मुसाफिर की हालत नाजुक देखते हुए उसे मजीद इलाज मुआवजे के लिए सब अस्पताल कुपवाड़ा पहुंचाया गया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म